हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत और भारत के पड़ोसी देश। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और जिस स्टाइल में मैं कवर करूंगा उसमें आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। इसमें आप अपने पड़ोसियों के बारे में असली में जानोगे, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो म्यांमार हो, भूटान हो, श्रीलंका हो या चाइना हो या इवन मालदीव्स। तो शुरू करते हैं वीडियो और इसमें इस टॉपिक से आप कम से कम 400-500 अलग अलग तरह के क्वेश्चन कवर कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। सो लेट्स स्टार्ट स्टैटिक जीके का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और याद रखिए ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आप इसमें वेबसाइट पे चीजें ढूंढोगे, जैसे कोई भी स्टैटिक जीके का टॉपिक है, तो उसमें आपको वेबसाइट्स पे 30 से 40% तक गलत चीजें मिलती हैं अगर आप गूगल करते हो या। तो मैं हमेशा ऑफिशियल सोर्स फॉलो करता हूं। इस वीडियो के लिए मैंने जो आधार बनाया है वो हमारे गृह मंत्रालय की जो ऑफिशियल एनुअल रिपोर्ट है उसको बनाया है। तो कोई भी अगर डिस्प्यूट, कोई भी डाउट मुझे हुआ जहां पे मैं हमेशा जो सरकारी वेबसाइट्स हैं उन पर गया और वहां पर मैंने उसको देखा। और ये मैप जो है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की इसी बुकलेट में है, एनुअल रिपोर्ट में। और ये मैप हमें यह दिखाता है कि भारत के पड़ोसी हैं कौन। ठीक है, पड़ोसियों के नाम तो आपको पता ही हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल। लेकिन कुछ ऐसे पड़ोसी हैं जिनको हम भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी तट रेखा भी है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, यहां से मैं इसको ड्रॉ करता हूं, रेड लाइन। ये रेड लाइन तो सिर्फ हमारे जमीनी पड़ोसियों तक है, लेकिन अगर हम देखें ये वाली लाइन, मैं इसको ग्रीन कलर से दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो लाइन है इसकी भी तो रक्षा करनी है, जो भारतीय तट रक्षक बल करता है। तो ये जो हमारी रक्षा करता है भारत इंडियन कोस्ट गार्ड, ये तट रेखा है। समुद्र से जो जमीन लगती है उसे कोस्ट लाइन बोलते हैं। ये हमारा कोस्ट है। तो हमारी जो कोस्ट लाइन है 7516, और 7516 कैसे है? क्योंकि हमें अंडमान निकोबार की कोस्ट लाइन और लक्षद्वीप की कोस्ट लाइन भी इसमें इंक्लूड करनी है। तो फिर 7516 किलोमीटर हमें इसकी रक्षा भी करनी है। तो वहां हमें श्रीलंका या फिर मालदीव्स उनको भी नहीं भूलना है। क्लियर? तो शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो हम देश कवर करेंगे वो है बांग्लादेश। अब देखो, भारत का ये मैप है, मैंने जूम कर रखा है, तो मैंने इसीलिए ऊपर वाला और जो नीचे वाला हिस्सा है उस पर फोकस नहीं किया, जूम करा हुआ है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि मैंने कश्मीर हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए यहां पे बांग्लादेश कहां है ये पता है आपको? ये जो मैंने पिंक कलर, रेड कलर में दिखा रखा है, ये वेस्ट बंगाल है और वेस्ट बंगाल का पड़ोसी बांग्लादेश है। तो अब मैं पहले बांग्लादेश को हाईलाइट करता हूं जिससे आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। ये है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश जो है उसमें भारत के कौन कौन से राज्य हैं? आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो ये कि इसका बॉर्डर किस किस से लगता है। बांग्लादेश आपको समझ में आ गया कहां पे है। ठीक है, अब मैं इसको रब करूंगा। अब बांग्लादेश आपको पता है कहां है, तो इसका बॉर्डर किससे लगता है? सबसे लंबा बॉर्डर किससे है? सबसे लंबा बॉर्डर तो ये वाला है, यानी कि ये वाला। सबसे, मैं इसको ग्रीन कलर से दिखाता हूं, तो ये जो बॉर्डर है यानी कि वेस्ट बंगाल से है। सबसे लंबा बॉर्डर वेस्ट बंगाल से है। और किस किस से बॉर्डर लगता है? तो वेस्ट बंगाल के बाद अब आ जाओ इस तरफ, तो ये असम है। ये जो है ये बॉर्डर असम का है क्योंकि ये जो मैं शेड कर रहा हूं ये असम है और ये पूरा असम है। क्लियर? ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है। आपको अगर नॉर्थ ईस्ट का मैप नहीं पता है तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा क्योंकि दोनों तरह के मैप यूज करूंगा मैं, पॉलिटिकल भी और फिजिकल भी, और जो एक में जिसमें नेमिंग है वो भी कवर करूंगा। तो मैं यहां से शुरू करता हूं। देखो ये है वेस्ट बंगाल। क्लियर? तो बांग्लादेश ये है बी। बांग्लादेश का बॉर्डर एक तो लगता है वेस्ट बंगाल से। ऊपर आ जाओ, नॉर्थ में आ जाओ, तो बांग्लादेश का नॉर्थ और ईस्ट यानी ये बॉर्डर ये असम से है। फिर ये बीच में क्या है? ये जो बादल जैसा है, मेघ जैसा, मेघालय, तो मेघालय से लगता है। फिर ये यहां पे फिर असम से लगता है दोबारा, ये छोटा सा बॉर्डर, क्योंकि ये पूरा असम है, ये पूरा जो है ये असम है। और फिर ये है त्रिपुरा, तो मैं त्रिपुरा को रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये त्रिपुरा है। तो यानी कि ये मेघालय है, यानी कि त्रिपुरा से, मेघालय से, असम से दो जगह। ये देखो, ये असम से यहां भी लगता है, असम से यहां भी लगता है। ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल से लगता है। और नीचे यहां भी ये जो चिटागोंग वाला एरिया है, चिटागोंग हिल ट्रैक्ट बोलते हैं, ये मिजोरम है, तो मिजोरम से भी लगता है। अब हम हमारे जो बांग्लादेश के साथ है उसको मैप पे देखेंगे, लेकिन पहले मैं एक जनरल इंट्रो दे देता हूं आपको। हमारा कंट्री इंडिया, हमारे नेबरिंग कंट्री जो है वो है 9, यानी 9 कंट्री हमारे नेबर हैं।
हमारा जो लैंड बॉर्डर है टोटल वो है 15,106 किलोमीटर, जिसकी हमें रक्षा करनी है। 15,106 किलोमीटर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हिसाब से हमारा लैंड बॉर्डर। हमारी कोस्ट लाइन यानी पानी वाला बॉर्डर जिसकी हमें रक्षा करनी है वो है 7,516 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा बॉर्डर कौन से देश के साथ है? अफगानिस्तान। सबसे लंबा यह है बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटा है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ 105-106 किलोमीटर बॉर्डर है, बिल्कुल बस एक डॉट है, बस ये समझ लो, ठीक है। लेकिन वो डॉट भी मैप पे एक डॉट होती है और रियल लाइफ में 100 किलोमीटर हो जाता है। तो अफगानिस्तान के साथ हमारा सबसे छोटा बॉर्डर है और सबसे लंबा है बांग्लादेश के साथ। यहां पे देखिए, यहां पे आपको बड़ा आसान हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिखा है जिससे काफी इजी हो जाए। सबसे लंबा बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ हमारा टोटल बॉर्डर है 4,156 किलोमीटर। 4,156 किलोमीटर, और इस बॉर्डर की रक्षा करता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल। फिर दूसरा हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर है चीन के साथ। जब मैं चीन बोल रहा हूं तो मैं तिब्बत बोल रहा हूं, क्योंकि चीन के साथ हमारा कहीं पर भी डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, बीच में तिब्बत आता है, लेकिन तिब्बत चीन का हिस्सा है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे चीन के साथ हमारा बॉर्डर यानी तिब्बत बॉर्डर, वो है दूसरा सबसे बड़ा 3,488 किलोमीटर, और उसकी रक्षा करता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। ये जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है इसमें तिब्बत रिफ्यूजी के लोग हैं जो हमने रिक्रूट किए थे, वही हमारी इतनी हाई ऑल्टीट्यूड पे रक्षा करते हैं। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ये हमारी तिब्बत बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। फिर पाकिस्तान का बॉर्डर तीसरा सबसे लंबा बॉर्डर है भारत का, जमीनी, 3,323 किलोमीटर। इसकी रक्षा करता है सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों बॉर्डर पे हमारी बीएसएफ रक्षा करता है। फिर नेपाल और भूटान। नेपाल बॉर्डर हमारा है 1751 और इस पे हमारी रक्षा करता है सशस्त्र सीमा बल, और भूटान बॉर्डर पे भी हमारी रक्षा करता है सशस्त्र सीमा बल। नेपाल बॉर्डर 1751 किलोमीटर, भूटान बॉर्डर 699 किलोमीटर। बीच में म्यांमार से हमारा बॉर्डर है, काफी लंबा बॉर्डर है ये भी, 1643 किलोमीटर। इस पे हमारी रक्षा करता है असम राइफल। और फिर अफगानिस्तान से हमारा सबसे छोटा बॉर्डर है, सिर्फ 106 किलोमीटर है, और इससे हमारी रक्षा बीएसएफ ही करता है, यानी वही जो पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पे बीएसएफ रहता है, अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी वही है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसी एक टेबल से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर कौन से देश के साथ है? आंसर वेरी सिंपल, इट इज बांग्लादेश। दूसरा क्वेश्चन, कौन कौन से बॉर्डर पे कौन कौन सी सेनाएं तैनात होती हैं? तो यह भी आपको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे छोटा बॉर्डर किसके साथ है? अफगानिस्तान। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ है? चाइना के साथ है। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन इस टेबल से जितने मर्जी आप बना सकते हो। क्वेश्चन उलट के भी पूछा जा सकता है। उलट के मतलब यह है कि असम राइफल कौन से बॉर्डर पे तैनात रहती है, तो घुमा के आपसे यह नहीं पूछेंगे कि म्यांमार बॉर्डर पे कौन तैनात रहता है, आपसे पूछेंगे असम राइफल कौन से बॉर्डर पे तैनात रहती है, तो फिर आंसर हो जाएगा म्यांमार। अब जब हम बात करते हैं हमारे जमीनी बॉर्डर की, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की इस बुक के अंदर टेबल है, तो आप इससे टैली कर सकते हैं। हार्डली 3-4 किलोमीटर या 10-12 किलोमीटर का फर्क इधर उधर होगा, लेकिन जो ऑर्डर मैंने बताया है वो एकदम सही है, ठीक है, एकदम सही है। यहां पे भी जो ऑर्डर है वो एकदम वही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, बांग्लादेश की हम बात कर रहे थे। अब ये वाला जो मैप है इसमें मैंने नेमिंग की हुई है, तो ये आपको ज्यादा समझने में आसान लगेगा, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों को याद रखना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको एक बहुत पहले फॉर्मूला बताया था जब मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा था, नमामि गंगे। नमामि से आपको यह याद रहेगा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन तीन में काफी कंफ्यूजन होती है। तो ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य याद कैसे रखने हैं वो आपको ट्रिक बता रहा हूं। देखो, नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत कहां आती है? अरुणाचल प्रदेश सबको पता होता है अरुणाचल प्रदेश कौन सा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है, ये सबको पता रहता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूर्व में पड़ता है, ठीक है। और इसमें सिक्किम भी लोगों को पता रहता है, जो मैंने देखा है। बाकियों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन बिल्कुल हटा देता हूं 1 मिनट के अंदर। देखो कैसे, ये जो असम है, असम की शेप बहुत अलग है। ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं असम, इसकी शेप बहुत अलग है, और बांग्लादेश से 2 जगह बॉर्डर लगता है इसका। यहां पे देखो, ये ब्लू कलर में असम है, एक तो यहां पे बॉर्डर लगता है, यहां पे बॉर्डर लगता है। असम जो है ये अरुणाचल से जुड़ा हुआ है एकदम, राइट, असम अरुणाचल से जुड़ा हुआ है। तो असम अगर आपने पकड़ लिया तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि असम से फिर जो नीचे ये 3 राज्य हैं, ये हैं नमामि गंगे सुना होगा, नमामि मैं लिख देता हूं, नमामि, मैं कोई दूसरा कलर यूज करता हूं, ये नमामि। तो ये ना है नागालैंड, मा है मणिपुर और मी है मिजोरम। अब बच गए सिर्फ 2, मेघालय और त्रिपुरा।
देखो ये जो मेघालय है असम के अंदर ही है, ये मतलब असम के ही जो बाउंड्री है उसी के बीच में ये बादल जैसा, अगर आप इसको सर्कल करेंगे तो ऐसा लगेगा कोई बादल निकला हुआ है। मेघ मतलब बादल, बादल। तो ये हो गया मेघालय और ये हो गया त्रिपुरा, ये हो गया त्रिपुरा जिसका पूरा बॉर्डर जो है लगता है बांग्लादेश से, और ये हो गया सिक्किम। तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। अब अगर मैं आपसे ये मैप दिखा के पूछूं कि भाई बांग्लादेश से बॉर्डर किसका लगता है, तो आप 2 मिनट में आंसर कर दोगे। ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये हो गया वेस्ट बंगाल, यहां तक पूरा वेस्ट बंगाल भी आपको वैसे पता होना चाहिए कौन सी चीज कहां है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कूच बिहार है, ऊपर अलीपुरद्वार है, ये जलपाईगुड़ी है, फिर यहां पे ये दार्जिलिंग और कलिम्पोंग आ जाएगा, ये उत्तर दिनाजपुर आ जाएगा, फिर ये महानंदा कॉरिडोर है, ये जो पूरा एरिया है जो मैं वो कर रहा हूं, महानंदा नदी बहती है तो गंगा में मिल जाती है, वो ये है महानंदा कॉरिडोर। और फिर ये नीचे पूरा इलाका है, ये नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, और ये सारे मालदा, नादिया वगैरह, ये सब इनका बॉर्डर आ जाएगा बांग्लादेश के साथ। तो ये बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश के साथ ये हो गया वेस्ट बंगाल। अब ये ऊपर आ जाओ तो असम से बॉर्डर दिख रहा है अब आपको एकदम क्लियर, ये देखो ये असम से बॉर्डर लग रहा है, फिर मेघालय से लग रहा है, फिर असम से दोबारा लग रहा है, असम से दोबारा, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। क्लियर? तो यहां पे वही लिखा हुआ है, हम पिक्टोरियल पे ज्यादा फोकस करेंगे कंसेप्ट के लिए, ये तो आप याद कर पाएंगे। तो वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, 5 राज्यों से बॉर्डर लगता है बांग्लादेश का, ये बांग्लादेश है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे अब हम दोबारा लौटते हैं खाली फोटो पे। अब आप बता पाएंगे बिना देखे, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये हो गया असम, ये मेघालय, ये दोबारा असम, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। क्लियर? अब बंगाल के बारे में थोड़ी बहुत चीजें आपको बता देता हूं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। देखो बंगाल में जो भाषा बोली जाती है वो बंगाली है, इसमें तो कोई शक नहीं, बंगाली। फिर बंगाल का जो नेशनल फ्लावर है वो है वाटर लिली, ये जो है ये वाटर लिली है। यहां की करेंसी है टका, राजधानी है ढाका। यहां का जो पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी, वो है ओरिएंटल मैगपाई रोबिन, ओरिएंटल मैगपाई रोबिन ये पक्षी है। फिर यहां का जो फल है, राष्ट्रीय फल, वो है जैक फ्रूट, जिसे कटहल बोलते हैं, कटहल, ये है जैक फ्रूट यानी कटहल। यहां की राष्ट्रीय मछली भी है जिसको हिल्सा बोलते हैं। हिल्सा का उत्पादन बांग्लादेश में बहुत ज्यादा होता है और बांग्लादेश भारत को और दूसरे कंट्रीज को हिल्सा एक्सपोर्ट करता है। बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट है कबड्डी, ये आपको जान के हैरानी होगी लेकिन ये सच है कि बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट कबड्डी है, क्रिकेट नहीं है। नेशनल ट्री है यहां का आम का पेड़, ठीक है, आम का पेड़ जो है यहां का नेशनल ट्री है, राष्ट्रीय जो पेड़ है, वृक्ष है। नेशनल एनिमल है यहां का रॉयल बंगाल टाइगर, ये आसान है याद रखना क्योंकि आप जानते हैं, मैप पे ले जाता हूं आपको बताता हूं रॉयल बंगाल टाइगर कहां मिलता है। देखो गंगा नदी, अब याद होगी, गंगा, अगर नहीं तो पहले गंगा नदी वाला वीडियो देखो जाके, फिर आप यहां पे आना। ये यूपी है, ये ऊपर उत्तराखंड दिख नहीं रहा है लेकिन ये मान लेते हैं कि ये उत्तराखंड है। तो ये गंगा नदी आई, यूपी में घुसी, पूरा ट्रेवल करी, बिहार ट्रेवल करी, झारखंड को छू के बंगाल आ गई और 2 हिस्सों में बट गई। अब ये जो गंगा नदी है यहां पे मेघना में जाके मिल जाती है, बांग्लादेश में जब घुसती है उसे पद्मा बोलते हैं, फिर वो पद्मा मेघना में मिल जाती है जाके, और यहां से जो पूरी ब्रह्मपुत्र आती है घूम घाम के, ये अरुणाचल फिर असम घूम घाम के आती है, ये भी मेघना में मिल जाती है। तो ये मेघना नदी बहुत बड़ी हो जाती है और मेघना नदी फैल जाती है और ये बनता है डेल्टा। और यहां पे जो हुगली डेल्टा है ये भी हुगली डेल्टा है, ये पूरा डेल्टा है, इसे बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन जो एरिया है वहां पे मिलते हैं टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। और सुंदरबन को सुंदरबन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे खास तरह के पेड़ होते हैं जिन्हें सुंदरी ट्रीज बोलते हैं। तो सुंदरी के पेड़ है इसलिए उसे सुंदरबन बोलते हैं। अब यहां पे मिलता है रॉयल बंगाल टाइगर। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल में एक सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है, वो इसलिए है क्योंकि यहां पे रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। तो यहां का जो नेशनल एंथम है बांग्लादेश का वो है अमर सोनार बांग्ला, जिसका मतलब होता है अंग्रेजी में माई गोल्डन बंगाल। ये है बांग्लादेश का नेशनल एंथम और ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और भारत का जनगण मन भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का नेशनल एंथम लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश का मैप देखिए ध्यान से। यह मैप क्या दिखाता है? बांग्लादेश का जो मैप कह रहा हूं, फ्लैग, झंडा, बांग्लादेश का झंडा क्या दिखाता है? देखो झंडे में ये जो बीच में है ये है सूरज, याद रखिए ये रेड कलर में सन है, यस उगता हुआ सूरज है। ये उगता हुआ सूरज हमेशा लाल होता है। और साथ साथ ये वो भी दिखाता है कि बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए जो लोगों ने अपना रक्त बहाया, तो रक्त का जो रंग होता है वो भी लाल होता है।
और ये जो एरिया है ये बांग्लादेश के दिखाता है खेत खलिहान, यानी कि वहां के जो लैंड मास है वो दिखाता है। तो ये है वहां का झंडा और ये है बांग्लादेश का लोगो यानी कि सिंबल। इसमें आप देखिए ये वाटर लिली है जो वहां का नेशनल फ्लावर है। ये जो है धान है क्योंकि चावल बहुत होता है बांग्लादेश में। और ये ऊपर जो देख रहे हो ये जूट है। जूट समझते हैं, पटसन बोलते हैं हिंदी में जूट को। बांग्लादेश में जूट की खेती भी बहुत होती है। तो ये वहां का लोगो है। बांग्लादेश के राष्ट्र कवि कौन है? इनको बोलते हैं काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम, इन्हें विद्रोही कवि भी बोलते थे। विद्रोही कवि क्योंकि ये हमेशा विद्रोह की बातें करते थे, ये सत्ताधारियों के खिलाफ हमेशा लिखते थे, तो इन्हें विद्रोही कवि कहा जाता था। और बांग्लादेश के फादर बोलते हैं बांग्लादेश के पिता शेख मुजीबुर रहमान को, जिन्हें प्यार से बंगबंधु बोलते हैं। बंगबंधु का मतलब होता है, बंधु मतलब दोस्त, बंगा मतलब होता है बांग्लादेश का दोस्त यानी कि बंगबंधु। तो बंगबंधु बोलते हैं शेख मुजीबुर रहमान को। और सन 2020 में मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती मनाई गई। चलिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में 2 ट्रेन चलती हैं, ठीक है। एक का नाम है मैत्री एक्सप्रेस, ये चलती है कोलकाता से ढाका। कोलकाता से ढाका ऐसे जाती है ये, कोलकाता से पहले गेडे, वहां से फिर ये क्रॉस करती है बॉर्डर, फिर दर्शना और फिर ढाका। तो कोलकाता से ढाका जाती है मैत्री एक्सप्रेस। और जो दूसरी ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है वो है बंधन एक्सप्रेस। ये चलती है कोलकाता से खुलना नाम की जगह पे। कोलकाता से खुलना ये उसका रूट है। रूट पे हम नहीं जाएंगे, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस नाम याद रखो, बंधन एक्सप्रेस और दूसरी है मैत्री एक्सप्रेस। अच्छा, बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर है, बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर है, आपको बताया था मैंने 4000 किलोमीटर से ज्यादा है। ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बॉर्डर है किसी भी 2 कंट्रीज के बीच में, जमीन वाला बॉर्डर। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर किन 2 कंट्रीज के बीच में है, तो आंसर है कनाडा और अमेरिका। कनाडा और अमेरिका के बीच जो बॉर्डर है वो दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी बॉर्डर है, ठीक है। और बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर है वो 5वें नंबर पे आता है, दुनिया में सबसे बड़ा बॉर्डर है। अब मैं अगर आपसे पूछूं अगला सवाल कि भाई बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर है वो किस राज्य का सबसे लंबा है, समझ गए? यानी किस राज्य का कितने किलोमीटर का बॉर्डर है, उसको सही क्रम में लगाइए। तो बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर है सबसे लंबा तो पश्चिम बंगाल के साथ है। ये तो कॉमन सेंस है, इसमें आपको कोई वो करने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा किसके साथ है, तो आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा के साथ जो है 856 किलोमीटर का है। और अब हम एक बार फटाफट मैप पे जाएंगे, उसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ये मैप है, देखिए अब इसमें सबसे लंबा तो क्लियर है, ये भाई सबसे लंबा बॉर्डर है, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम आ जाते हैं दूसरा सबसे बड़ा बॉर्डर जो है वो है ये। अब आप सोच रहे होंगे असम से 2 बार लगता है फिर भी छोटा है। हाँ, क्योंकि बहुत छोटा है। आप देखिए असम, अगर ये यहां पे छोटा सा है और यहां पे छोटा सा है तो ये दोनों मिला के भी उतना नहीं है। लेकिन त्रिपुरा का देखिए आप, पूरा यहां से ऐसे ये पूरा काफी लंबा बॉर्डर हो जाता है ये। तो त्रिपुरा का जो बॉर्डर है वो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा है। अच्छा, तीसरे नंबर पे कौन है, तो वेस्ट बंगाल हो गया नंबर 1, त्रिपुरा हो गया नंबर 2, फिर आ जाता है मेघालय जो बादल जैसा मैंने बताया था असम के बीचों बीच जो है, तो वो उसका तीसरा है। चौथे नंबर पे आता है मिजोरम और 5वें नंबर पे आता है असम। मिजोरम का जो बॉर्डर है वो बिल्कुल जो चिटागोंग वाला एरिया वहां पे लगता है। तो ये क्लियर है। ये भी आते हैं क्वेश्चन कि भाई किस राज्य का बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा है और किसका सबसे छोटा है। सबसे छोटा असम का है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर कैसा है, क्या है वहां पे? देखो वहां पे अलग अलग चीजें हैं, मैं आपको फोटो दिखाता हूं, ये भी गृह मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पे दी हैं। ये जो है ये इन्हें बोलते हैं बॉर्डर पोस्ट, ठीक है। बॉर्डर देखो, आपको पता होगा कि बांग्लादेश के साथ हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी ये है कि वहां से जो रेफ्यूजी हैं वो भारत में आ जाते हैं। वो क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जो बॉर्डर है वो पोरस है। पोरस मतलब होता है, मतलब ऐसा नहीं है पूरा हर जगह की दीवार लगा रखी है हर जगह, ऐसा नहीं है। कई जगह दीवार है, मानता हूं कई जगह है, जैसे इनको बोलते हैं ये बैरिकेडिंग है, यहां पे लगा रखी है हमने, वायरिंग कर रखी है यहां पे। कई जगह फ्लड लाइट लगा रखे हैं। फ्लड लाइट भी रात के समय काफी जरूरी हो जाते हैं। आजकल तो नाइट गोगल आ गए हैं। नाइट गोगल मतलब रात्रि में पहनने वाले चश्मे, उनको नाइट विजन गोगल बोलते हैं। उनसे रात में भी आप गश्त लगा सकते हैं, नजर रख सकते हैं। अब कई जगह पे क्या है, वहां पे ये सब बन नहीं सकता, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा, या तो कीचड़ है या कुछ और है, या ढलान है, कोई पहाड़ है, या भूस्खलन के चांस रहते हैं, या जो भी रहता है। बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे आप तार नहीं बना सकते, दीवार नहीं बना सकते, फ्लड लाइट नहीं लगा सकते। तो उस जगह पे CIBMS लगता है, जैसे धुबरी में लगा हुआ है। धुबरी असम में है, जो बॉर्डर लगता है असम का बांग्लादेश के साथ, धुबरी, वहां पे CIBMS। इसमें आप इस तरह से समझिए कि कैमरा लगा दिए जाते हैं
जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है, सीसीटीवी तो क्लोज सर्किट के लिए होता है, यानी कि पास की चीजों के लिए होता है, लेकिन जो दूर के कैमरा होते हैं वो लगा दिए जाते हैं, इसको बोलते हैं सीआईबीएमएस। तो ये हमने पाकिस्तान बॉर्डर पे भी लगाया हुआ है सीआईबीएमएस, और हमने ये बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी लगाया हुआ है। तो अच्छा, बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पे नदियां, कई जगह नदियां भी हैं और नदियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट नदी हैं, तीस्ता, फेनी और महुरी। देखो, तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है। तीस्ता नदी कहां से निकलती है? सिक्किम से निकलती है। फिर ये बंगाल होते हुए बांग्लादेश में घुस जाती है, ठीक है। और तीस्ता के पानी को लेकर दोनों देशों के बीच में काफी विवाद है, क्योंकि भारत को भी तीस्ता का पानी चाहिए और बांग्लादेश को भी चाहिए। बांग्लादेश अक्सर कहता है कि भारत पानी काफी निकाल लेता है तो हमारे पास बचता नहीं है। यह विवाद अभी भी है, सुलझा नहीं है। दूसरा है फेनी नदी। फेनी नदी भी भारत से निकलती है, यह दक्षिण त्रिपुरा से निकलती है और फिर ये जो है त्रिपुरा होते हुए बांग्लादेश पहुंचती है। फेनी नदी में भारत ने उदारता करी और बांग्लादेश को थोड़ा सा पानी दे दिया है। महुरी नदी भी, महुरी छोटी नदी है, महुरी फेनी में जाके मिल जाती है, तो आप इसे लिटिल फेनी बोल सकते हो, लिटिल फेनी। इसके अलावा कुछ नदियां और हैं जो भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे बहती हैं, इनके सिर्फ नाम याद रख लो, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। मनु नदी, मुहुरी, मुहुरी तो मैंने बता दिया, लिटिल फेनी, ये जो मुहुरी नदी है ये वही है। उसके बाद है खोवई नदी, गुमती। ये गुमती वो गोमती नहीं है जो पीलीभीत से निकल के लखनऊ जाती है, ये वो नहीं है, ऋषि वशिष्ठ की बेटी नहीं है ये गुमती है। मैं वो गोमती है, ये गुमती है। कई जगह इसको गोमाती भी लिखते हैं। आपने सुना है भारत और बांग्लादेश के बीच में एक नया रास्ता बन रहा है, सोनामुरा से दौड़कंडी। सोनामुरा से दौड़कंडी नया रास्ता बन रहा है व्यापार के लिए, और वो सब नाव जाएगी, जहाज जाएगा। तो सोनामुरा से दौड़कंडी, सोनामुरा त्रिपुरा में है और दौड़कंडी बांग्लादेश में है, ठीक है। तो ये गोमती नदी पे ही बन रहा है, ये जो रास्ता बन रहा है नया, गोमती नदी पे बन रहा है, गोमाती या गुमती, ठीक है। गोमती नहीं मत लिखना बस। फिर ये जो अगली नदी है ये है धारला, फिर है दूध कुमार और फिर है मठभंगा नदी, मठभंगा नदी। तो इनके बस नाम याद कर लो कि ये क्वेश्चन आ जाता है सीधा कि भाई ये जो नदी है कौन से 2 देशों की सीमा पे बहती है। इनमें ये सारी ट्रांसनेशनल नदियां हैं। ट्रांसनेशनल मतलब ये होता है या तो ये बॉर्डर पे बहती हैं एकदम, या एक देश से बहती हैं दूसरे में घुस जाती हैं, ये वो नदियां हैं। तो ये वाला जो इलाका है यहां पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते। नदी के अंदर थोड़े ना आप कैमरा लगाओगे, या नदी के अंदर थोड़े ना आप जो है चेक पोस्ट बनाओगे। तो इन पे फिर कैमरा वगैरह से नजर रखी जाती है, जिसको हम बोलते हैं सीआईबीएमएस। तो आई होप भारत और बांग्लादेश जो है अब आपको एकदम क्लियर होगा। अच्छा, बांग्लादेश के बारे में भी थोड़ा जान लो। बांग्लादेश है कैसा? बांग्लादेश ऐसा है, ये 8 प्रोविंस है बांग्लादेश में। कितने प्रोविंस है? 8। और यहां पे अलग अलग रंग जो हैं उनसे दिखा रहा हूं। ये चिटागोंग है, चट्टोग्राम भी बोलते हैं, चिटागोंग। चिटागोंग अपराइजिंग सुना होगा आपने, तो ये चिटागोंग है। ये जो मिजोरम से बॉर्डर लगता है ये पूरा चिटागोंग है। फिर ये बरिसाल, खुलना, ये खुलना है, जो ट्रेन चलती है ये खुलना है। ये राजशाही, ये रंगपुर, ये माइमन सिंह, ये सिलहट और ये ढाका डिवीजन। तो ये 8 डिवीजन है बांग्लादेश के, ठीक है। माइमन सिंह, खुलना, राजशाही लिख दिया यहां पे, आप उसको देख सकते हैं। तो ये हमारा मैप है और इसमें ये नया मैप है, इंडिया का नया मैप है, याद रखिए। और ये बांग्लादेश है। अब इसमें भी आपको काफी क्लैरिटी होगी बांग्लादेश को लेकर। तो अब हम आते हैं अगले हमारे पड़ोसी पे, जो है नेपाल। नेपाल कहां पे है? जूम कर रहा हूं, ठीक है। ये नेपाल है, ये उत्तराखंड है, ये नेपाल है। उत्तराखंड और सिक्किम को जोड़ दो, ये जो है ये सिक्किम है। सिक्किम को मैं हरे रंग में दिखाऊंगा कॉन्ट्रास्ट के लिए। ये सिक्किम है और ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड को भी मैं हरे रंग में दिखा रहा हूं। और ये जो बीच में कंट्री जोड़ दिया मैंने, ये कंट्री है नेपाल। अब अगर पूछा जाए कि भाई नेपाल हमारा बॉर्डर किस किस से लगता है, तो ये अब आपके लिए मुश्किल नहीं है। ये उत्तराखंड है, ठीक है। नीचे ये पूरा यूपी है, इतना बड़ा यूपी है। यूपी को मैं रब करूंगा। अब ये यूपी का पड़ोसी कौन है? ये बिहार है, ये बिहार है, ये बिहार है। तो बिहार से लगता है। अच्छा, ध्यान से देखिए अब इस डायग्राम को। ये तो कोई भी बता देगा कि भाई ठीक है, उत्तराखंड से लगता है, यूपी से लगता है और बिहार से लगता है। लेकिन यहां पे देखिए सिक्किम से भी लगता है। पर क्या आप ये नोटिस कर पा रहे हैं कि यहां छोटा सा बॉर्डर, ये जो मैंने रेड कलर, ये पिंक और रेड के बीच का कोई कलर है ये, तो ये मैंने वेस्ट बंगाल दिखाया हुआ है। और ये वेस्ट बंगाल का बॉर्डर भी छोटा सा लग रहा है नेपाल से। ये लोग मिस कर देते हैं। दार्जिलिंग है ये, और इसे दार्जिलिंग में लोग नेपाली बोलते हैं। नेपाली भाषा दार्जिलिंग में बोली जाती है। ये दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग का बॉर्डर किससे लगता है? नेपाल से लगता है। तो ये अगर मैं पूछूं कि भाई नेपाल का बॉर्डर, ये नेपाल है, नेपाल का बॉर्डर किस किस से लगता है? उत्तराखंड, यूपी, उत्तराखंड, यूपी, फिर ये बिहार और ये
वेस्ट बंगाल और ये सिक्किम। क्लियर? तो इन सबसे लगता है बॉर्डर, यानी कि टोटल जो है 5 राज्यों से लगता है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, यूपी, बिहार और उत्तराखंड। अच्छा, सबसे बड़ा बॉर्डर किसका है? आपको लग रहा होगा देखो यूपी कितना बड़ा है, आफ्टर ऑल इतने सारे स्टेट्स हैं। यूपी स्टेट के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो जिनका वो लगता है बिहार से, नेपाल से बॉर्डर लगता है। जैसे बहराइच है, पीलीभीत है, लखीमपुर खेरी है, और ये मैं दिखाऊंगा आगे, मैप में दिखाऊंगा। तो यूपी का लगता ज्यादा बड़ा है कि बिहार का ज्यादा बड़ा है? ये क्वेश्चन 90% बच्चे गलत करते हैं। नेपाल का सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ है? 90% बच्चे एग्जाम में मार्क करते हैं यूपी, आंसर है बिहार। आंसर क्या है? बिहार। अब आपका गलत होगा, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। बिहार का बॉर्डर नेपाल के साथ ज्यादा बड़ा है बजाय यूपी के। हां, दूसरा बड़ा यूपी का है, लेकिन पहले नंबर पे जो है वो है बिहार। आगे बढ़ते हैं। ये नेपाल ने अपना नया नक्शा निकाला है। देखो, नेपाल के साथ हमारे रिश्ते वैसे तो उतने बुरे नहीं हैं, अभी थोड़े बुरे हो गए हैं। और अब यहां पे देखो नेपाल में कितने प्रोविंस हैं, ये मैं आपको प्रोविंस दिखा रहा हूं। नेपाल में 7 प्रोविंस हैं। जैसे बांग्लादेश में 8 थे, नेपाल में 7 हैं। तो ये बंगाल, ये जो नेपाल है उसका ऑफिशियल मैप है। ठीक है? अब इसमें कई एरिया ऐसे हैं नेपाल में जो ये कह रहे हैं हमारे हैं, जैसे काला पानी, काला पानी ये कह रहे हैं हमारा है। ऐसे ही लिम्पी अधूरा, ये कह रहे हैं लिम्पी अधूरा में जो काली नदी निकलती है। बेसिकली क्या है, भारत और नेपाल के बॉर्डर पे एक नदी बहती है, काली नदी। अब काली नदी, उसको शारदा नदी भी बोलते हैं, शारदा, शारदा काली, शारदा काली। ठीक है? अब एक समस्या यह है कि नेपाल कहता है कि काली नदी जो निकलती है वो हमारे यहां से निकलती है, यानी कि लिम्पियाधुरा से निकलती है। भारत कहता है नहीं, काली नदी तो पिथौरागढ़ से निकलती है, वहां से उत्तराखंड से निकलती है। इसको लेके भी विवाद है, काला पानी को लेके भी विवाद है। अब ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला जो प्रोविंस है, इसको बोलते हैं सुदूर पश्चिम प्रदेश। सुदूर पश्चिम प्रदेश। तो नेपाल बोलता है कि भाई काला पानी तो जो है वो सुदूर पश्चिम प्रदेश का हिस्सा है, भारत कहता है वो उत्तराखंड का है। तो कुछ ना कुछ नेपाल से भी हमारी वो लगी रहती है इसको लेकर। और ये देखिए, ये प्रोविंस हैं जिनकी मैंने बात करी थी, इसको बोलते हैं प्रोविंस 1, ये है प्रोविंस 2, ये बागमती है, और काठमांडू यहां पे कहीं पे है। तो काठमांडू कौन से प्रोविंस में आता है नेपाल के? बागमती में आता है। फिर ये है गंडकी, लुम्बिनी, कर्नाली और सुदूर पश्चिम। अब ये लुम्बिनी जो है यहां पे है कपिलवस्तु, यहां कहीं पे है कपिलवस्तु, और कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है? कपिलवस्तु लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अब नेपाल में जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो तो भारत आ जाती हैं। तो नेपाल की जो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे घाघरा, अब घाघरा नदी तो भारत में घाघरा बोलते हैं, लेकिन नेपाल में बोलते हैं कर्नाली। कौन सी नदी है? कर्नाली। घाघरा, कोसी, गंडक, तो ये सारी नदियां नेपाल से भारत में आती हैं। ये नेपाल के मुख्य शहर दिखा रहा हूं इसमें। ठीक है? ये मुख्य शहर दिखा रहा हूं, तो यहां पे आपको काफी ज्यादा अच्छे से आप अप्रिशिएट कर पाओगे। और ये जो कोशी है, मेची है, ये कोशी मेची को जोड़ रहे हैं, 2 नदियों के नाम पे है ये। एक तो नदी है कोशी और एक मेची। और क्या हम कोशी और मेची को आपस में जोड़ रहे हैं? क्या नदी जोड़ परियोजना चल रही है कोशी और मेची की? हां, भारत कर रहा है ये काम। और फिर ये सागर मठ, ये आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर मठ कहा जाता है। नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट को सागर मठ कहा जाता है। नेपाल के कुछ नेशनल सिंबल देख लेते हैं। नेपाल का नेशनल फ्लावर कौन सा है? नेपाल का नेशनल फ्लावर है रोडोडेंड्रॉन। तो इसको बोलते हैं रोडोडेंड्रॉन, काफी इंपॉर्टेंट है। नेशनल बर्ड है हिमालयन मोनाल, ये है हिमालयन मोनाल, ये पक्षी देख रहे हैं, हिमालयन मोनाल। नेशनल ट्री है वहां का फिकस रिलीजियोसा, जिसे हम पीपल का पेड़ बोलते हैं आम भाषा में, सैक्रेड फिग। नेशनल एनिमल है काओ। और ये नेपाल का नेशनल ट्री ये क्यों है फिकस रिलीजियोसा? क्योंकि ये वही पेड़ है जिसके नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने परम ज्ञान की प्राप्ति की थी, और भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। सो नेशनल एनिमल है काओ वहां का। और नेपाल में हिंदू रहते हैं, ये आपको पता होगा, नेपाल में 80% से ज्यादा लोग हिंदू हैं। लॉन्गेस्ट रिवर है कर्नाली यानी घाघरा, जिसकी हम बात कर चुके हैं। और नेशनल स्पोर्ट है वॉलीबॉल। तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। अब नेपाल का वो देखिए सिंबल और फ्लैग समझा देता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, पहले सिंबल की बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट दिख रहा है आपको, ये माउंट एवरेस्ट है। फिर ये नेपाल का नक्शा दिख रहा है आपको, ये नेपाल की शेप है। फिर यहां पे ये रोडोडेंड्रॉन आपको दिख रहा होगा, रोडोडेंड्रॉन फ्लावर है। ठीक है? और नीचे देखिए क्या लिखा है,
जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि गरियसी, इसका मतलब अभी बताता हूं आपको। और ये देखिए, ये है सूरज और चांद, तो ये सूरज और ये इनका झंडा है, ये नेपाल का फ्लैग है, और इसमें आपको सूरज, चांद और सूरज आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? ये संस्कृत में जो लिखा है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदीप गरियसी, इसका मतलब ये होता है, इसके पीछे कहानी है, और कहानी है ये। तो भगवान लक्ष्मण जो थे रामायण में, लक्ष्मण जी ने राम से कहा, यह बात है रावण को मारने के बाद, कि अब आप लंका में ही रह जाइए, लंका से खूबसूरत जगह आपको कहां मिलेगी? अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। तो भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण को कि लक्ष्मण, मुझे ये स्वर्णमयी लंका नहीं चाहिए। ना रोचते मतलब मुझे ये रोचक नहीं लगती, मुझे ये मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां जननी और जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि गरियसी, यानी कि जहां मां हो और जहां आपकी खुद की जन्मभूमि हो, वो स्वर्ग से भी ऊपर है। यानी कि मुझे लंका इसमें नहीं रहना, मुझे नहीं फर्क पड़ता लंका सोने की बनी है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि लंका जैसी दूसरी जगह इस दुनिया में नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो वो जगह चाहिए जहां पे मेरी मां है, जननी है, या जहां पे मेरी जन्मभूमि है, वो मेरे लिए स्वर्ग से भी ज्यादा है। तो इस लाइन को जो राम जी ने कही, फिर नेपाल ने अपने राष्ट्रीय सिंबल में डाल दिया है। क्लियर? और नेपाल में बहुत सारे मंदिर हैं इंपॉर्टेंट, पशुपतिनाथ मंदिर है और बहुत कुछ है नेपाल में देखने लायक। अब बॉर्डर पे आ जाते हैं। नेपाल का ज्यादा बड़ा बॉर्डर किसके साथ है? यूपी के साथ है कि बिहार के साथ है? अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ज्यादा बड़ा बॉर्डर जो है वो बिहार के साथ है। तो बिहार के कौन कौन से वो हैं डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल से लगते हैं? यहां से शुरू हो जाओ, ये नेपाल है ऊपर, ठीक है। तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अरारिया और किशनगंज, ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका बॉर्डर नेपाल से लगता है। अब यूपी के कौन कौन से हैं जिनका बॉर्डर नेपाल से लगता है? 7 हैं। तो पीलीभीत आपने सुना होगा, पीलीभीत आपने, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में कई बार बताता हूं। लखीमपुर खेरी, ये है भारिच, ये है श्रावस्ती, ये है बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के, ये नेपाल से लगते हैं, और बिहार के ये जो 7 हैं ये नेपाल से लगते हैं, लेकिन बिहार का बॉर्डर ज्यादा बड़ा है। और भारत और नेपाल के बीच एक ट्रीटी साइन हुई थी। वैसे तो ये ट्रीटी अंग्रेजों के साथ साइन हुई थी, लेकिन बाद में भारत और नेपाल ने इसे अपना लिया। ये है ट्रीटी ऑफ सुगोली। ये ट्रीटी ऑफ सुगोली जो है, ये बॉर्डर स्थापित करती है भारत और नेपाल के बीच में। पहली बारी 1816 में साइन हुई थी, और बाद में फिर इसको अपहेल्ड कर लिया गया था, याद रखिए। और काली नदी के पानी को लेकर जरूर विवाद है। काली नदी जो है ये पिथौरागढ़ में इसका उद्गम है, पिथौरागढ़ से जन्म लेती है, लेकिन नेपाल कहता है कि ये जो है वहां लिम्पियाधुरा से जन्म लेती। अब ये आपको किलोमीटर में भी पता होना चाहिए कि भाई भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है वो किसका कितना है। बिहार के साथ 726 किलोमीटर, यानी सबसे बड़ा बॉर्डर बिहार के साथ है। फिर यूपी के साथ है 551 किलोमीटर, यानी दूसरा सबसे बड़ा। फिर उत्तराखंड के साथ है, ये जो ऊपर ये बॉर्डर दिख रहा है ये उत्तराखंड के साथ है। फिर वेस्ट बंगाल के साथ है चौथे नंबर पे, और फिर सिक्किम के साथ है। वेस्ट बंगाल और सिक्किम में एक किलोमीटर का फर्क है हार्डली। वेस्ट बंगाल के साथ 100 किलोमीटर और सिक्किम के साथ। एग्जाम में बस ये पूछते हैं सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ है, तो आंसर हो गया बिहार। तो यहां पे हमने बांग्लादेश और नेपाल 2 पड़ोसी खत्म कर लिए हैं, और अब आते हैं तीसरे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ोसी पे, जो है पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो भारत के साथ कौन कौन से राज्यों से लगता है या यूनियन टेरिटरी से लगता है, लेटेस्ट के हिसाब से, ठीक है, लेटेस्ट के हिसाब से। आ जाओ यहां पे देख लो। पहले पाकिस्तान कैसा है थोड़ा सा ये भी समझ लो। ये पाकिस्तान है, यहां पे देखो ये है बलोचिस्तान, ये है सिंध की राजधानी कराची है, बलोचिस्तान की कैटा है। ये राज्य है पंजाब जिसकी राजधानी लाहौर है, और ये है खैबर पख्तूनवा जिसकी जो राजधानी है वो है पेशावर। तो ये पाकिस्तान के 4 बड़े प्रोविंस हैं। उसके अलावा ये गिलगित बल्टिस्तान है, लेकिन गिलगित बल्टिस्तान भारत क्लेम करता है भारत का, और पाकिस्तान क्लेम करता है पाकिस्तान का है। पाकिस्तान इसको अपना 5वां प्रोविंस बनाना चाह रहा है, लेकिन ऑब्वियसली उसका कोई लीगल बेसिस तो है नहीं, क्योंकि ये इंडिया का है। कभी भी आप इंडिया का मैप देखोगे तो ये वाला पार्ट हमेशा इंडिया का है, लेकिन पाकिस्तान इसको अपना मानता है। तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है बेसिकली। और इसी तरह यहां पे एक छोटा सा डिस्प्यूटेड एरिया है, यहां पे अगर आप देखें, जिसे बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये भी वैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो कैपिटल है वो मुजफ्फराबाद है, मुजफ्फराबाद। अब यहां पे ये पाकिस्तान के सारे प्रोविंस एक बार अच्छे से देख लो, आपको आसानी फिर हो जाएगी।
यहां पे देखो, ये पाकिस्तान का जो बॉर्डर है किस किस के साथ लगता है, तो सबसे ऊपर लगता है ये लद्दाख के साथ, लद्दाख के साथ। और ये वो एरिया है गिलगित बल्टिस्तान का जो मैं शेड कर रहा हूं, लेकिन ऑब्वियसली हम इंडियन है तो हम कहेंगे हमारा है, इसमें कोई शक नहीं है, हमारा है। तो ये वाला जो एरिया है ये जो बॉर्डर है लद्दाख से लग रहा है, क्योंकि लद्दाख अब काफी बड़ा हो गया है। ये जो बॉर्डर है ये कश्मीर के साथ है दूसरा, तो यानी कि लद्दाख के साथ बॉर्डर है, कश्मीर के साथ बॉर्डर है, फिर पंजाब के साथ है, फिर राजस्थान के साथ है, और फिर ये एक छोटा सा बॉर्डर जो है गुजरात के साथ है। अच्छा, जो गुजरात के साथ ये बॉर्डर है ये भी कभी सेटल नहीं हुआ, ये सर क्रीक बोलते हैं, सर क्रीक। और ये बेसिकली एक रन ऑफ कच्छ में एक नदी बहती है, तो ये था कि उसके बीच में से हम एक लाइन निकाल देंगे, तो ये बेसिकली गुजरात वाला जो सर क्रीक है। और ये पूरा जो बॉर्डर है इसे हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, ये रेड क्लिफ, RADCLIFFE, रेड क्लिफ एक व्यक्ति का नाम था जिन्होंने लाइन खींची थी ये, तो रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, जो पूरा ऊपर यहां से लेके और पूरा सर क्रीक तक एक्सटेंड होता है ये बॉर्डर। वैसे एक बात आपको बता दूं, हालांकि एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो सकती है इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये जो बंगाल और बांग्लादेश वाली हमारी जो रेखा है, ये जो बॉर्डर है हमारा बांग्लादेश वाला, ये भी जो व्यक्ति थे रेड क्लिफ उन्होंने ही खींचा है, तो टेक्निकली तो ये भी रेड क्लिफ लाइन है, लेकिन ऑप्शंस में आप पाकिस्तान ही मार्क करेंगे, वही कन्वेंशन चलता आ रहा है। लेकिन रेड क्लिफ ने ही खींची थी हमारी बांग्लादेश वाली लाइन भी, ये भी याद रखिए आप। तो ये भी जो रेड क्लिफ लाइन है एक तरह से बांग्लादेश के साथ भी टेक्निकली, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है। अब इसमें पहले तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ बॉर्डर कितना बड़ा है, यहां से ये पूरा, मैं पुराने वाले जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, तो ये पूरा यहां तक जम्मू कश्मीर के साथ था, जो कि राजस्थान से भी बड़ा था बॉर्डर, यानी राजस्थान से भी बड़ा था जम्मू कश्मीर का। लेकिन अब तो ये बन गया, अब तो लद्दाख अलग बन गया है, तो लद्दाख काफी एक्सटेंड हो गया है। तो ये जो नया लद्दाख है पूरा, राइट, इसका ये वाला पूरा हिस्सा पाकिस्तान से लगता है। तो अब हम ये कहेंगे कि सबसे बड़ा बॉर्डर पाकिस्तान का राजस्थान के साथ है, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉर्डर राजस्थान के साथ है। मैं आपको पुराना दिखाता हूं, ये मैं आपको पुराने वाला दिखाता हूं, पुरानी कैलकुलेशन। लद्दाख और जम्मू कश्मीर मिला के पहले 1222 किलोमीटर था, यानी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर मिला के, ठीक है, मिला के मैं कौन से एरिया की बात कर रहा हूं, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं, ये है 1222 किलोमीटर, और राजस्थान का 1170। लेकिन अब क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर वो हो गए हैं, स्प्लिट मानेंगे, अलग अलग मानेंगे हम, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। अब लद्दाख में कितना है और जम्मू कश्मीर में कितना है, यह भारत की सरकार ने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, ठीक है। तो इस पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा जब ये आएगा। गुजरात में है 506 और पंजाब में है 425, पंजाब में है 425। अच्छा, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है भारत के साथ वो किस तरह का है, जैसे हमने देखा बांग्लादेश के साथ पोरस है, नेपाल के साथ पोरस बॉर्डर है, कई जगह पे वो है फ्लड लाइट्स है, कभी कुछ है। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर कैसा है, देखो कश्मीर में जो है, कश्मीर में बॉर्डर जो है वो बहुत जगह से पोरस है, वहां पे खेत खलियान और वो सब हैं, तो काफी जगह से पोरस है, ऊंचे ऊंचे जो फसलें होती हैं वो होती हैं। राजस्थान में जो है वो डेजर्ट है, वो मरुस्थल बनाता है, जो थार डेजर्ट है वो मरुस्थल जो है वो बना देता है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर। गुजरात में जो रन ऑफ कच्छ और सिंध के बीच का इलाका है, देख लेते हैं, ये इसकी बात कर रहा हूं, ये सिंध है, तो ये गुजरात के साथ जो बॉर्डर है ये रन ऑफ कच्छ वाला एरिया जो है वो है। और पंजाब के साथ कई जगह पे नदी भी है, सतलुज नदी जो है वो पंजाब भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे बहती है, काफी लंबे रूट तक बहती है वो, इंडस में मिलने से पहले। तो कई जगह नदी वाला बॉर्डर भी है, ठीक है, पहाड़ भी हैं कई जगह पे, ठीक है, कई जगह पे पहाड़ भी हैं, तो हर तरह का वैरायटी है पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है, वो हर तरह की वैरायटी वहां पे मिलेगी। कई बार आप एक वर्ड सुनेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल हम बोलते हैं जो पाकिस्तान ने कश्मीर हथियार रखा है, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जो भारत की साइड का कश्मीर है उनके बीच की बाउंड्री को, तो वो थोड़ी अंदर पड़ती है ऑब्वियसली, क्योंकि ये काफी सारा हिस्सा जो है ये कहीं इस तरह से आती है लाइन ऑफ कंट्रोल, इस तरह से, क्योंकि ये वो एरिया है जो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। इतना गिलगित बल्टिस्तान और यहां पे ये वाला जो एरिया है ये सब पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो यहां पे अगर मेरे को लाइन ऑफ कंट्रोल बनानी हो तो लाइन ऑफ कंट्रोल यहां पे इस तरह से होगी अंदर, तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। कई बार आप एक ये भी वर्ड सुनेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना वाली साइड है, यहां पे इस तरह से है, क्योंकि ये चीन ने कब्जा कर रखा है, एक्साई चीन है ये, तो वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो गई। तो एलओसी और एलएसी में क्या फर्क है, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान वाली साइड है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना वाली साइड है। इसमें रेड क्लिफ लाइन कौन सी है फिर,
रेड क्लिफ तो पूरी है, ये पूरा जो पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है ये रेड क्लिफ लाइन है, पूरा कंप्लीट। और सर क्रीक कौन सी है? सर क्रीक सिर्फ ये गुजरात के साथ जो है ये सर क्रीक है, सिर्फ जो गुजरात के साथ है वो सर क्रीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच बॉर्डर क्रॉसिंग है। बॉर्डर क्रॉसिंग मतलब होता है जहां पे दोनों देशों की सरकार अलाउ करती है कि एक देश के लोग दूसरे देश में जा सकते हैं, उन्हें बोलते हैं बॉर्डर क्रॉसिंग। तो ये बॉर्डर क्रॉसिंग कौन कौन सी हैं? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस है अटारी और वाघा। ये अमृतसर से 32 किलोमीटर दूर है और पाकिस्तान में जो लाहौर है वहां से 24 किलोमीटर दूर है। सबसे फेमस है क्योंकि यहां पे सेरेमनी भी होती है, जो बॉर्डर सेरेमनी आपने देखी होगी। तो अटारी और वाघा जो है सबसे फेमस और प्रोमिनेंट बॉर्डर क्रॉसिंग है भारत और पाकिस्तान में। फिर दूसरी है मुनाबाओ। मुनाबाओ से ट्रेन जाती है थार एक्सप्रेस, दोनों देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 ट्रेन चलती हैं। एक है समझौता एक्सप्रेस, तो ये वाली जो ट्रेन है ये है समझौता एक्सप्रेस, और ये बाई वीकली है, अभी तो आजकल नहीं चल रही, रिश्ते काफी खराब हैं, लेकिन हफ्ते में 2 दिन चलती है ये, थर्सडे और मंडे। और ये दिल्ली, ओल्ड दिल्ली से जाती है पहले अटारी और फिर वहां से पाकिस्तान के लाहौर, ये वहां जाती है। तो ये समझौता एक्सप्रेस है। और दूसरी है थार एक्सप्रेस, और थार एक्सप्रेस जो चलती है वो मुनाबाओ से चलती है। क्लियर? मुनाबाओ से चलती है, तो ये स्टार्ट होती है भगत की कोठी जोधपुर और फिर वहां से ये पाकिस्तान के कराची में जाती है। तो वहां पे जो भारत का आखिरी स्टेशन आता है वो मुनाबाओ आता है, जहां मैं लास्ट ईयर गया था, आपको मैं फोटो भी दिखाऊंगा अभी। और कौन सी बॉर्डर क्रॉसिंग है? और अब खुली नहीं है, लेकिन एक बॉर्डर क्रॉसिंग ये भी है। पाकिस्तान में कसूर डिस्ट्रिक्ट में एक गंदा सिंह वाला बॉर्डर है, गंदा सिंह वाला बॉर्डर, और वो भारत की तरफ जो गांव है उसके ऑपोजिट वो है हुसैन वाला बॉर्डर, फिरोजपुर पंजाब। ये भी एक बॉर्डर है, ये बॉर्डर क्रॉसिंग होती थी, अब इसको यूज नहीं कर रहे हैं। और एक और है पाकिस्तान में सुलेमंकी, ये ओकारा डिस्ट्रिक्ट पंजाब में आता है, पाकिस्तान वाले पंजाब में, और भारत की साइड फजिल्का जो पंजाब में है, ये भी एक बॉर्डर क्रॉसिंग है, इसको भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और एक लोंगेवाला भी बंद हो चुकी है। लोंगेवाला में जो युद्ध हुआ था, आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी, तो वो बॉर्डर फिल्म बैटल ऑफ लोंगेवाला के ऊपर बनी है। आपको मैं अपनी फोटो दिखाता हूं कुछ। मैं 2019 में पाकिस्तान बॉर्डर गया था, पूरा ऑलमोस्ट जो राजस्थान के अंदर पाकिस्तान बॉर्डर है वो मैंने पूरा देखा। तो ये लोंगेवाला युद्ध स्थल है, ये लोंगेवाला जहां युद्ध हुआ था, और ये पाकिस्तान का टैंक रखा हुआ है जो हमने ले लिया था, तो हमने यहाँ झंडा भी लगाया। बहुत अच्छा लोंगेवाला युद्ध स्थल है। ये एकदम बॉर्डर पे मंदिर है, तनोट माता जी का मंदिर, मातेश्वरी तनोट मंदिर। ये बॉर्डर पे वो बम, यहाँ पे अगर कोई बम गिरता है तो वो फटता नहीं है माता के आशीर्वाद से। और ये मुनाबाओ है, ये मैं जो खड़ा हूँ ये मुनाबाओ स्टेशन है। यहाँ पे मैं गया भी था अंदर, लेकिन वो ट्रेन खड़ी नहीं थी उस वक्त, थार जो एक्सप्रेस है वो खड़ी नहीं थी। तो यहाँ मुनाबाओ तक जो ट्रेन है थार एक्सप्रेस वो यहां तक आती है। देखो एक बात याद रखना, लोगों को एक गलतफहमी है, ट्रेन कभी क्रॉस नहीं करती। समझ गए इसका क्या मतलब है? देखो इसका मतलब ये है, भगत की कोठी जो जोधपुर में है वहां से लेके मुनाबाओ तक, मुनाबाओ भी हमारा इलाका है, भारत का इलाका है, वहां तक ट्रेन आएगी, फिर वो ट्रेन आगे नहीं जाएगी, ट्रेन यहीं रुक जाएगी, फिर इंडिया के सारे लोग उतरेंगे। ठीक है, इंडिया के सारे लोग उतरेंगे और फिर इंडिया के सारे लोग उतर के फिर यहां जो पाकिस्तान का वो है स्टेशन, कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेशन, उसमें लोग जाएंगे। ट्रेन बॉर्डर को क्रॉस नहीं करती। क्लियर? आपको लगता होगा कि ट्रेन सीधी पाकिस्तान में घुस गई, ऐसा नहीं है। यहां तक आएंगे मुनाबाओ तक, मुनाबाओ में फिर लोग उतर जाएंगे, फिर लोग बॉर्डर क्रॉस करेंगे, फिर लोग पाकिस्तान वाली थार एक्सप्रेस में बैठेंगे और फिर वो आगे तक जाएंगे, जो जहां तक जाती है कराची तक जाती है, तो वो वहां तक फिर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे चलती है ये थार एक्सप्रेस ट्रेन। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफी ज्ञानवर्धक था, और वही ज्ञान जो मैंने वहां से लिया वो मैं आज आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। तो अब इसमें यहां पे आप देखिए, आपको रेड क्लिफ लाइन भी दिखेगी, यहां पे आपको यहां पे पूरा जो कहानी है वो समझ में आ जाएगी। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो रेड क्लिफ लाइन है वो सिर्फ यहां पे नहीं है, वो बांग्लादेश वाली भी है। तो यहां पे ये देख रहे हैं आप, ये लाइन जो है ये भी रेड क्लिफ है, और ये वाली जो लाइन है ये भी रेड क्लिफ है। और ये जो गुजरात वाली है ये भी हमने कभी सेटल नहीं की है, तो काफी कंटेंशियस है ये दोनों की दोनों लाइन। ये पाकिस्तान का झंडा है। मून की काफी इंपॉर्टेंस है इस्लाम में, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके झंडे पे आपको मून दिखेगा और स्टार दिखेगा। तो यहां पे ये सफेद रंग है, यहां पे ये ग्रीन कलर है, और ये पाकिस्तान का फ्लैग है। पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे यहां के जो राष्ट्रीय कवि हैं वो हैं मोहम्मद इकबाल। ये मोहम्मद इकबाल वही हैं जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था, ये वही है मोहम्मद इकबाल। नेशनल फ्लावर है जैस्मिन, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पुष्प है जैस्मिन। नेशनल बर्ड है
इसे चकोर बोलते हैं, कुछ लोग छूकर बोलते हैं, लेकिन वैसे इसे चकोर बोला जाता है। ये है नेशनल बर्ड पाकिस्तान का। राष्ट्रीय फ्रूट है आम यानी मैंगो। नेशनल एंथम है कौमी तराना, कौमी तराना। नेशनल ट्री है देवदार का वृक्ष यानी सेड्रस देवदारा। नेशनल एनिमल है मारखोर, ये एनिमल है, इसे मारखोर बोलते हैं। सबसे लंबी नदी पाकिस्तान में इंडस, ये इसमें 2/3 जो पाकिस्तान में पानी जाता है, जो ड्रेनेज बेसिन एरिया है वो इंडस बनाती है। नेशनल स्पोर्ट है फील्ड हॉकी, ठीक है, फील्ड हॉकी पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट है। और यहां की जो भाषा है नेशनल वो है उर्दू, उर्दू। तो ये पाकिस्तान के बारे में था। चलिए अब हम शुरू करते हैं अगला कंट्री जो है भूटान। अगला पड़ोसी जो हमारा है वो भूटान है। भूटान बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अब यहां पे देखो, ये सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम आपको दिख रहा है, अरुणाचल आपको दिख रहा है, बस बीच में जोड़ दो सिक्किम और अरुणाचल को, ये जो कंट्री बन गया ये भूटान है। तो ये जो कंट्री मैं चारों तरफ से मैं रेड कलर में मैंने इसे वो कर दिया है और ये भूटान है। अब भूटान का बॉर्डर किस किस से लगता है, बड़ा आसान है, छोटा सा बॉर्डर, ये देखो बिल्कुल एक बिंदु सिक्किम से, यहां पे देखो ये एक छोटा सा बॉर्डर बिल्कुल सिक्किम से। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल से भी बॉर्डर लगता है, ये बंगाल से, ये पूरा बंगाल है, ये जो है ये बंगाल है पूरा, क्लियर। तो ये बंगाल है तो बंगाल से भी लगता है। फिर उसके बाद ये असम से लगता है और फिर फाइनली ये अरुणाचल से लगता है। तो बस, और ऊपर तो तिब्बत है, तो वो तो हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये भूटान, यहां पे ये बाउंड्री है भूटान की। तो ऊपर क्या है, ये पूरा, ये ऊपर तिब्बत है पूरा। तो हमें तो सिर्फ हमारा भारत का देखना है। तो 4 राज्यों से इसका बॉर्डर लगता है और वो 4 हैं वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल और असम। और ये बंगाल में कौन सी जगह है जहां से बॉर्डर लगता है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो एरिया है बंगाल का, ये ऊपर वाला है अलीपुरद्वार। तो भूटान का बॉर्डर जो लगेगा बंगाल में अलीपुरद्वार से लगेगा। और नीचे ये कूच बिहार है, ये जलपाईगुड़ी है, ये कलिम्पोंग है और ये दार्जिलिंग है, क्लियर। तो इसलिए कहते हैं मैप आपके अगर स्ट्रांग होंगे तो बहुत इजीली सब हो जाएगा। अच्छा, भारत और भूटान के बीच 2 ट्रीटी साइन हो चुकी हैं बॉर्डर को लेके, एक है ट्रीटी ऑफ सिंचुला और एक है ट्रीटी ऑफ पुनाखा, बस नाम याद रख लो। भारत और भूटान का बॉर्डर जो है हम किलोमीटर में देख लेते हैं हम, तो टोटल है लगभग 700 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है भारत और भूटान का। असम के साथ सबसे बड़ा है, यहां पे ये असम के साथ है, ये सबसे बड़ा है। फिर अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहां पे है 217 किलोमीटर। और एक बात याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश का जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है वहां से एक नदी भूटान जाती है, जो भूटान की सबसे लंबी नदी है, जो है मानास। मानास नदी अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और फिर भूटान जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर वेस्ट बंगाल तीसरे नंबर पे है 183 किलोमीटर, और सिक्किम से बस ये एक छोटा सा बॉर्डर है 183 के बाद 32 किलोमीटर, ये 32 किलोमीटर का जो है छोटा सा बॉर्डर सिक्किम के साथ है। 183 ये वाला है अलीपुरद्वार के साथ जो आता है वेस्ट बंगाल के साथ, क्लियर। सबसे बड़ा असम के साथ है और सबसे छोटा सिक्किम के साथ है। फिर सबसे लंबी नदी जो यहां पे है वो मनास है, इसको गोंगरी भी बोलते हैं। ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट होती है अरुणाचल, फिर ये क्रॉस करती है और भूटान जाती है। भूटान की भाषा है जोंगखा, भूटान की करेंसी है नगुलट्रम, भूटान का नेशनल फ्लावर है हिमालयन ब्लू पॉपी, हिमालयन ब्लू पॉपी। नेशनल ट्री है साइप्रस, नेशनल एनिमल है टाकिन, नेशनल एनिमल है टाकिन, ये है टाकिन। और नेशनल स्पोर्ट है आर्चरी यानी तीरंदाजी। फिर भूटान जाएं कैसे, तो भूटान जाने का बस एक ही रास्ता है, ये है रास्ता, ये गेट दिख रहा है आपको, तो ये गेट है, ये बॉर्डर है बस भूटान से हमारा, कोई वैसा बॉर्डर नहीं है ये जैसे दूसरे बॉर्डर हमने देखे थे। ये नॉर्मल एक फ्रेंडली कंट्री है, आराम से आप जा सकते हैं, गाड़ी से जा सकते हैं। बस ये गेट है, यही बॉर्डर है, इस गेट से जाइए। और ये गेट कहां है, तो ये भारत की जयगांव है वेस्ट बंगाल में, जयगांव अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल। और भूटान में ये जगह है फुंड शोलिंग, यानी बॉर्डर के इस तरफ है जयगांव भारत में और बॉर्डर के उस तरफ है फुंड शोलिंग। अभी एक नया रास्ता बन रहा है जयगांव से पसाखा, तो ये दूसरा रास्ता बन रहा है ट्रेड रूट भूटान के साथ। अभी तो यही एक ही है, लेकिन एक और बन रहा है, वो है पसाखा। जगह भारत की वही रहेगी जयगांव, लेकिन भूटान की जगह है पसाखा। पसाखा फुंड शोलिंग के पास ही है, 19-20 किलोमीटर दूर है बस। तो पसाखा से नया रास्ता बन रहा है। तो झंडा देख लो आप, भूटान का जो झंडा है इस पे ये जो बना हुआ है इसको ड्रैगन बोलते हैं। और भूटान जो है मेजॉरिटी वो एक बुद्धिस्ट कंट्री है। चलिए अब हम बात करते हैं म्यांमार की, राइट। तो हमारा अगला पड़ोसी है म्यांमार, और कहाँ पे है म्यांमार, तो ये म्यांमार है, ये यहाँ से ये पूरा नीचे, यानी यहाँ बांग्लादेश से भी छोटा सा बॉर्डर लगता है, ये चिटागोंग वाला एरिया याद आया, ये नीचे म्यांमार शुरू हो जाता है। तो ये म्यांमार का बॉर्डर हमारे सिर्फ इन 4 राज्यों के साथ लगेगा,
क्लियर। अगर मैं नॉर्थ से साउथ की तरफ जाऊं, अरुणाचल आपको पता ही होता है, और फिर नीचे नमामि, तो अरुणाचल प्रदेश, नामामी, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो म्यांमार का बॉर्डर हमारे अरुणाचल से लगता है, फिर नागालैंड से लगता है, मणिपुर से लगता है और मिजोरम से लगता है। टोटल जो बॉर्डर है वो है 1643 किलोमीटर। क्लियर, ये है हमारा बॉर्डर म्यांमार के साथ। तो म्यांमार का बॉर्डर अरुणाचल के साथ भी लगता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बच्चों को लगता है अरुणाचल के साथ नहीं लगता, लेकिन लगता है। और म्यांमार के साथ आगे बढ़ते हैं, म्यांमार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। म्यांमार का जो नेशनल एनिमल है वो है टाइगर। ये इंडो चाइनीज टाइगर है, कोई डिफरेंट वैरायटी है टाइगर की। करेंसी चलती है वहां पे बर्मीज कयात। एक्चुअली म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा, म्यांमार को पहले बर्मा बोलते थे। म्यांमार का नेशनल गेम है चिल्लॉन, जिसे केन बॉल बोलते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं ये लोग खेल रहे हैं, केन बॉल है। नेशनल बर्ड है वहां का ग्रेक पीकॉक फीजेंट, ये है ग्रेक पीकॉक फीजेंट बर्ड। नेशनल फ्लावर है पडॉक, ये है पडॉक के येलो कलर के ब्यूटीफुल फ्लावर। और वहां की सबसे लंबी नदी है इरावड्डी। वैसे एक नदी वहां पे और बहुत इंपॉर्टेंट है जो है साल्वीन, साल्वीन नदी बहती है म्यांमार में, ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि सबसे लंबी इरावड्डी है। और इवन मैकोंग नदी जो तिब्बत से आती है वो बहुत सारे कंट्रीज में फ्लो करती है। आसियान कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैकोंग नदी, तो मैकोंग म्यांमार में भी बहती है। और अरुणाचल प्रदेश से अगर आपको म्यांमार आना हो तो कैसे आओगे, उसके लिए एक पास है डिफू, DIPHU, डिफू पास। और एक काफी संवेदनशील एरिया है। अगर आप इस एरिया को देखो, मैं आपको एक बार एक एरिया दिखाता हूं। ये अरुणाचल है, ये अरुणाचल की बाउंड्री है, और ये ऊपर क्या है, ऊपर चाइना है, तिब्बत है, और ये म्यांमार है। तो ये जो ट्राई जंक्शन है, ये 3 कंट्रीज मिलते हैं, काफी संवेदनशील एरिया है ये, काफी ज्यादा। और अरुणाचल प्रदेश जो है उसको लेके चाइना वैसे ही अपना क्लेम देता है, वो उसे साउथ तिब्बत बोलता है, लेकिन ऑब्वियसली अरुणाचल भारत का हिस्सा है। तो ये म्यांमार के बारे में। और म्यांमार का ये झंडा है, 3 कलर हैं इसके अंदर। ये अलग अलग रंग, अलग अलग चीजें दिखाते हैं। जैसे येलो रंग दिखाता है भाईचारा, सॉलिडेरिटी। ग्रीन कलर दिखाता है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। रेड कलर दिखाता है करेज एंड डिसाइसिवनेस। उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। इसकी राजधानी भी इन्होंने बदल दी थी, पहले राजधानी रंगून थी, लेकिन फिर बदल के कर दी नेपिडाओ। तो ये एक रास्ता बन रहा है, कलादान रास्ता बोलते हैं। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। ये मल्टी मॉडल इसलिए कि इसमें कई तरह के यातायात का इस्तेमाल होगा। तो मल्टी मॉडल, जैसे कोलकाता से शुरू करो। अगर आपको अभी कोलकाता से और मिजोरम जाना है तो आप पूरा घूम कैसे जाओगे, ऊपर जाओ पहले, फिर चिकन नेक क्रॉस करो, फिर जाओ पूरा ये असम क्रॉस करके घूम के फिर ऐसे आओगे। इसमें काफी समय लगता है, 2 से 3 दिन लगते हैं। तो अब एक नया रास्ता बन रहा है, ये आप बेशक दूसरे कंट्री होके जाओगे लेकिन छोटा पड़ेगा। ये देखो, कोलकाता से पहले आप यहां आ जाओ, बंगाल की खाड़ी में आ जाओ। यहां पे एक नाव लेके चले जाओ, यहां पे 550 किलोमीटर है, 8 घंटे में 7 घंटे में आप पहुंच सकते हो। यहां पे आ जाओ सितवे पोर्ट, सितवे बंदरगाह म्यांमार में है। फिर यहां से आप एक कलादान नदी बहती है, कलादान नदी में एक नाव ले लो, नाव लेके आप यहां तक आ जाओ पलेटवा, पलेटवा से फिर आगे बस से आइजवाल आ जाओ। तो ये पूरा करोगे तो बहुत टाइम इसमें बचेगा। तो कोलकाता से आइजवाल, कोलकाता से मिजोरम अगर आपको जाना है तो आप ये कलादान वाला रास्ता ले सकते हो। अब आतंकवादी बोल रहे थे हम इस रास्ते को उड़ा देंगे। ये म्यांमार बॉर्डर भी काफी संवेदनशील है, बहुत सारे सेपरेटिस्ट हैं यहाँ पे, बहुत सारे अलगाव जो नॉर्थ ईस्ट को अलगाव करना चाहते हैं, माओइज्म काफी है, नक्सलवाद भी कई जगह पे है। तो यहां पे ऑपरेशन सनराइज किया गया था उन आतंकवादियों को मारने के लिए जो कह रहे थे कलादान वाला ये जो रास्ता है हम इसको उड़ा देंगे। अब हम आते हैं हमारे अगले पड़ोसी पे जो है अफगानिस्तान। देखो, अफगानिस्तान के साथ तो बहुत ही छोटा बॉर्डर है, सिर्फ 106 किलोमीटर है। कुछ किताबें 105 किलोमीटर बोलती हैं, बट ठीक है, 106 किलोमीटर है। और डोरंड लाइन, ये डोरंड लाइन ही है, हमारा बॉर्डर भी डोरंड लाइन है, पाकिस्तान का भी डोरंड लाइन है। कैसे, देखो, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर जो है, मैं आपको इसमें मैप में एक बार डोरंड लाइन दिखा देता हूं, जो इंटरनेशनल बाउंड्री है ये, ठीक है। अब यही तो पूरा ऊपर तक जा रही है लाइन, और इंडिया इसी लाइन का क्लेम कर रहा है 100 किलोमीटर। इंडिया का बॉर्डर जो है अफगानिस्तान से लगता है, लेकिन वो जिस एरिया में लगता है वो पाकिस्तान ने हथियार रखा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारा अफगानिस्तान से बॉर्डर नहीं है, अफगानिस्तान से बॉर्डर है, लेकिन वो फिर गिलगिट बल्टिस्तान वाला जो एरिया है वहां पे है, और वो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, तो उसको भी डोरंड लाइन बोलेंगे। तो इंडिया अफगानिस्तान का बॉर्डर भी डोरंड लाइन है, और डोरंड लाइन बहुत लंबी है। डोरंड लाइन बेसिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, लेकिन उस बॉर्डर पे एक 100 किलोमीटर का एरिया, 106 किलोमीटर का हमारा भी है, जिसको हम क्लेम करते हैं। तो ये हमारा जो बॉर्डर है, और ये सिर्फ लद्दाख के साथ है। डायग्राम में देखो, ये देखो, ये मैं आपको डोरंड लाइन बना रहा हूं, तो ये मैं डोरंड लाइन बना रहा हूं। ये बॉर्डर, ये अफगानिस्तान है और ये पाकिस्तान है, तो इनका ये बॉर्डर है डोरंड लाइन। अब ये पूरी ऊपर तक जा रही है, ठीक है, लेकिन इसका जो ये वाला पार्ट है, अगर आप यहां ध्यान से देखो,
मैं इसको मैं ग्रीन कलर में कर रहा हूं, ये जो पार्ट है ये सीधा लद्दाख से लग रहा है और ये अफगानिस्तान का पार्ट है, तो ये जो पार्ट है ये यहां पे लग रहा है। अब समस्या ये है कि जहां लग रहा है ये गिलगिट बल्टिस्तान है और ये पाकिस्तान ने ले रखा है, तो भारत का अफगानिस्तान से डायरेक्ट वो नहीं हो पाता है, संपर्क नहीं हो पाता है। तो लेकिन हमारा भी डोरंड लाइन में 106 किलोमीटर का क्लेम है। अफगानिस्तान काफी अच्छा मित्र है हमारा, और अफगानिस्तान के बारे में कुछ चीजें जान लो। वहां का नेशनल एनिमल है स्नो लेपर्ड, जो हिमाचल का स्टेट एनिमल है वो अफगानिस्तान का नेशनल एनिमल है स्नो लेपर्ड, बर्फीला तेंदुआ। वहां की मुद्रा है अफगान अफगानी, वहां का नेशनल गेम है बुजकाशी, वहां का पक्षी है गोल्डन ईगल, ये बाज है वहां का नेशनल बर्ड। नेशनल फ्लावर है टुलिप, टुलिप का फ्लावर। नेशनल ट्री है अफगान पाइन, अफगान पाइन। और सबसे लंबी नदी जो बहती है वहां पे वो है हेलमंड रिवर, हेलमंड रिवर। ये अफगानिस्तान का आप झंडा देखो तो ये झंडे में अलग अलग रंग, अलग अलग चीजों के प्रतीक है, उन पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये मस्जिद है और यहां 1919 लिखा है। 1919 जब अफगानिस्तान को आजादी मिली थी वो साल है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, और यहां पे गेहूं है, ये जो फसल है गेहूं की फसल है। अब हम आते हैं अगले पड़ोसी पे जो है श्रीलंका। श्रीलंका से हमारा पानी वाला बॉर्डर है, ये पूरा देख रहे हो पानी वाला बॉर्डर है। तो आपने मेरा गल्फ और बे वाला वीडियो देखा होगा, तो मैं ये आपको नहीं बताऊंगा गल्फ क्या होता है और बे क्या होता है, बस यहां पे आप देख लो। ये देखो ये एक यहां पे ब्रिज जा रहा है, ये यहां पे एक रफ ब्रिज है, ये कोई बहुत पक्का ब्रिज नहीं है। ये जो ब्रिज है ये वही एडम्स ब्रिज बोलते हैं, रामायण वाला ही ब्रिज है ये, राम सेतु, कुछ लोग इसे राम सेतु बोलते हैं, ये वही ब्रिज है, ठीक है। अब ये ब्रिज उतना पक्का नहीं है, तो यहां पे एक ये बे बन रहा है, यहां पे देखो ये एक बे बन रहा है और ये एक बे बन रहा है। इसको अगर आप आधार मानो ब्रिज को, तो ये दो बे बन रहे हैं। ये वाला जो है ये है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, और ये है पाल्क बे। अब गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क बे को जो आपस में जोड़ रहा है, क्योंकि पानी का रास्ता है, देखो एक ऐसे है और एक ऐसे है, और दोनों के बीच में ये जुड़ रहा है, तो ये जुड़ रहा है तो स्ट्रेट हो गया और वो है पाल्क स्ट्रेट। तो श्रीलंका के साथ जो हमारा बॉर्डर है वो क्या है, वो है पाल्क स्ट्रेट। और इसको थोड़ा और देखते हैं डायग्राम में, यहां देखो, यहां ये पाल्क बे का एरिया है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, ये पूरा जो है ये गल्फ ऑफ मन्नार का इलाका है, ये पाल्क बे है और ये है पाल्क स्ट्रेट, पाल्क स्ट्रेट, क्लियर। और यहां पे ये आप देख सकते हैं रामनाथपुरम, रामेश्वरम, ये जो तमिलनाडु का एरिया है, धनुषकोडी ये बिल्कुल यहां पे आता है, और यहां से आप श्रीलंका पहुंच सकते हो। सो ये हमारा पानी वाला बॉर्डर है और इसको काफी अच्छे से पेट्रोलिंग करती है हमारी कोस्ट गार्ड, और नेवी भी यहां पे तैनात रहती है। तो ये हमारा पाल्क स्टेट बॉर्डर है श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। श्रीलंका का नेशनल स्पोर्ट है वॉलीबॉल। नेशनल बर्ड है सेलोन जंगल फाउल, ये है सेलोन जंगल फाउल, ये मुर्गे जैसा दिख रहा है जो। नेशनल फ्लावर है ब्लू वाटर लिली, ये है ब्लू वाटर लिली। फिर उसके बाद नेशनल ट्री है सेलोन आयरनवुड, ये है सेलोन आयरनवुड। और सबसे लंबी नदी श्रीलंका में है, उसको बोलते हैं महावेली। कई किताबें इसको महावेली गंगा भी बोलती हैं, लेकिन महावेली काफी है। यह श्रीलंका का जो है झंडा है। श्रीलंका में मैक्सिमम बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, और ये जो चार आप देख रहे हैं यहां पे पत्तियां, ये बुद्ध धर्म का प्रतीक हैं। ये जो शेर है, लायन है, जिसने तलवार उठा रखी है, तो ये जो लायन है ये सिन्हलीज लोगों को दिखाता है, जो श्रीलंका में सिन्हलीज लोग रहते हैं उनको दिखाता है। और ये श्रीलंका है, इसमें और भी बहुत सारे धर्म रहते हैं। तमिल के लोग, भारत के बहुत तमिलियन लोग काफी रहते हैं यहां पे, तो ये है श्रीलंका। अब हम आ जाते हैं मालदीव्स के। मालदीव्स पे हमारा एक और पड़ोसी है, पानी वाला बॉर्डर है, ये इंडिया है, ये हमारा पूरा पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है। यहां पे ये है मालदीव्स और ऊपर ये है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में जो बॉर्डर है इसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को अलग करता है, या आप कह सकते लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है तो आप बोल सकते हो भारत को अलग करता है मालदीव से, और ये 8 डिग्री चैनल है। अब मालदीव के बारे में कुछ और चीजें जानते हैं। मालदीव की ऑफिशियल लैंग्वेज है धिवेही, धिवेही। मालदीव का नेशनल एनिमल है येलो फिन ट्यूना, ये मछली है ट्यूना। नेशनल बर्ड है व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन। नेशनल फ्लावर है पिंक रोज, और नेशनल ट्री है कोकोनट पाम। और मालदीव तक हम फेरी सर्विस भी हमारी चल रही है, ये तमिलनाडु से भी जा रही है टूटीकोरिन से, और केरल से भी जा रही है कोची से। मालदीव्स काफी पास है, कोचीन से सिर्फ 2 या 3 घंटे की दूरी पे है। ये वहां का झंडा है मालदीव्स का, ये वहां का झंडा है, इसमें भी मून है क्योंकि मालदीव भी इस्लामिक कंट्री है। अब हम बात करते हैं चाइना। चाइना से कोई वैसे तो बॉर्डर नहीं है, लेकिन क्योंकि तिब्बत चाइना ही है
तो वो तिब्बत बॉर्डर की बात हो रही है। हालांकि ये बॉर्डर बहुत लंबा है, लेकिन अलग अलग आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि अरुणाचल में ज्यादा लंबा है कि हिमाचल में ज्यादा है, ये नहीं आएगा, क्योंकि बहुत कंटेंशियस है बहुत ये बॉर्डर, राइट। इसमें एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो सकती क्योंकि कुछ अभी सेटल नहीं हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये तिब्बत है, तो ये इसका बॉर्डर किस किस के साथ है, ये लद्दाख के साथ है, फिर हिमाचल के साथ है, फिर उत्तराखंड के साथ है, ठीक है, फिर नेपाल दूसरा कंट्री है उसके साथ है, फिर सिक्किम के साथ है, फिर भूटान के साथ है, दूसरा कंट्री है भूटान, फिर अरुणाचल के साथ है। इंडिया की बात करें तो लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, इनके साथ है हमारा बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर। और जो अरुणाचल के साथ है वो एक लाइन है जिसको बोलते हैं मैकमाहोन लाइन, मैकमोहन नहीं। 90% लोग बोलते हैं मैकमोहन, ये कोई मोहन नहीं है, ये ब्रिटिश व्यक्ति है जिसका नाम है मैकमाहोन। तो मोहन को माहोन कर दो, तो मैकमाहोन लाइन है ये, और ये हमारा जो चाइना के साथ अरुणाचल की डिमार्केशन है उसको दिखाती है। क्लियर। ये एक व्यक्ति थे सर हेनरी मैकमाहोन, उन्होंने खींची थी, तो इसलिए मैकमाहोन बॉर्डर है हमारा अरुणाचल चाइना या अरुणाचल तिब्बत बॉर्डर। और यहां पे एक और बॉर्डर है जो है अक्साई चीन। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो इलाका है लद्दाख का, ये चीन के पास है, परमानेंटली चीन के पास है, तो ये अक्साई चीन है, और ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये पेंगोंग सो लेक है, मैं ग्रीन कलर में आपको ये दिखाता हूं, आप ज्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे। ये है पेंगोंग सो लेक, और आप देख सकते हैं कि ये लेक सिर्फ 1/3 इंडिया में है, 2/3 चाइना में है। तो अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो काफी सारा हिस्सा चीन के पास है हमारा अक्साई चीन, और ये चीन का झंडा है, ये बड़ा स्टार है जो कम्युनिस्ट पार्टी को दिखाता है, और ये 4 छोटे स्टार हैं जो इसके पास हैं, ये चाइना की यूनिटी को दिखाते हैं, एकजुटता को दिखाते हैं। फिर चीन का नेशनल एनिमल है जायंट पांडा, ये है जायंट पांडा। नेशनल बर्ड है रेड क्राउंड क्रेन। नेशनल फ्लावर है द पियोनी, ये है नेशनल फ्लावर द पियोनी। फिर नेशनल ट्री है जिंको, ये है जिंको। और सबसे लंबी नदी जो चीन में है वो है यांगजी नदी। और एक बार वीडियो खत्म करने से पहले यहां पे कोस्ट लाइन देख लेना सारी। तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। यहां पे आप देख सकते हैं ये गुजरात की तटरेखा काफी बड़ी है, आंध्रा से ज्यादा बड़ी है। तो पहले नंबर पे गुजरात है, और दूसरी सबसे बड़ी तटरेखा जो है वो आंध्र प्रदेश की है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु की है। क्लियर। सबसे लंबी हमारी कोस्ट लाइन है गुजरात की, दूसरी सबसे लंबी है हमारी आंध्र प्रदेश की। क्लियर। आंध्र प्रदेश की सिर्फ ये वाली है जो समुद्र के साथ है, ये आंध्र प्रदेश है, ये पूरा मैंने आपको दिखाया, ये आंध्र प्रदेश है। सो ये था हमारा इंडिया इट्स नेबर्स। मुझे लगता नहीं अब कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप डरोगे, जिससे काफी कॉम्प्रिहेंसिवली हमने कवर किया है, सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुआ तो इंस्टाग्राम पे मुझे डाउट भेजो, मैं आपके आंसर जरूर करूंगा। अगर आप इस सीरीज से रिलेटेड कोई भी डाउट भेजते हो विद इन 24 आवर्स आपको मेरा रिप्लाई आ जाएगा। तो मिलते हैं बाकी वीडियोस में स्टैटिक जीके के। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।